जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं उमेश जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सुपर डुपर थैंक्स दिया, प्यार दिया, कंसर्न दिया, और जितने भी मेरे नए यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ रही है, प्यार दे रही है, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रही है, और जो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रही है, आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। सो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ टैरो क्लास सीखना चाहता है, 10th मई से क्लास स्टार्ट है, उससे पहले इनरोल कर लें, क्योंकि उसके बाद क्लास में एंटर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी सीखना चाहते हैं आज ही कांटेक्ट कर लें, सीट बुकिंग करा लें और जल्द से जल्द करा लें। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, क्या है आपके शत्रुओं की अगली चाल। आपके शत्रु षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या रच रहे हैं, उनकी अगली चाल क्या होने वाली है वो मैं बताऊंगी। तो इसके हिसाब से कनेक्ट करते हैं, एनर्जी लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं मेरे यूवर्स के दुश्मनों की अगली चाल क्या हो सकती है। मेरे यूवर्स के दुश्मनों की अगली चाल क्या हो सकती है। बॉटम ऑफ डेक। हालांकि जैसे कि मैंने कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, जो आपको मिली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके हेटर्स ब्लैक मैजिक से डर रहे हैं और उनकी अगली चाल क्या होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो वो आज रीडिंग, अगर कल की रीडिंग किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। सो उसकी अगली चाल क्या होगी वो आज की रीडिंग में आपको पता चल पाएगा। तो मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी जो कनेक्ट हुई है, जो डाउनलोड आया था, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। स्टेबल आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, काफ़ी चीज़ों को आप लेट गो करके आप आगे बढ़े हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव किया है, स्ट्रगल के बाद अचीव किया है, लेकिन यही चीज़ आपके हेटर्स को पसंद नहीं आ रही थी, वो नेगेटिविटी में आ रहे थे। आपकी अचीवमेंट से आपके हेटर्स जल रहे थे, आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे। जो भी वो गंदी क्रियाएं करने की कोशिश करते, उसके दौरान ये बैकफायर हुआ और आपके हेटर्स को ही नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है। तो ये जो नेगेटिविटी उनको झेलनी पड़ रही है अपने जीवन में, उसी के वजह से ये आपसे चिढ़े बैठे हैं। तो इस वजह से वो नेक्स्ट चीज़ें क्या सोच रहे हैं, अभी आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है कि आप अभी भाव नहीं दे रहे अपने दुश्मनों को, बात नहीं कर रहे हो, कुछ इंटरेक्शन नहीं है। तो आपके हेटर्स अभी अपने आप को समय दे रहे हैं, सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बैठ के रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो समय लेना चाहते हैं आपके खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचने के लिए, क्योंकि इनका दिल काफ़ी दुखा हुआ है। आप जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इनका दिल दुखा हुआ है। ऐसा दिख रहा है जैसे इनके साथ किसी ने गलत कर दिया है, लेकिन अब ये बैठ के सारे इमोशंस पे गेम खेलेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे कि दोबारा से आपको किस तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका आगे बढ़ना। आपको सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको किस तरीके से तोड़ना है, कैसे षड्यंत्र रचना है, कैसे पॉलिटिक्स करना है, पूरी प्लानिंग की जा रही है ताकि आप टूट जाए। जैसे आप उठ रहे हैं, अपने जीवन में उठ रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, ग्रोथ पा रहे हैं, ये किस तरीके से आपको ख़त्म कर दिया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग करने में व्यस्त हैं। तो ये इनकी पहली चाल कि वो अभी अपने आप को समय दे रही है कि आपको किस तरीके से तोड़ दिया जाए। ये पर्सन, जो भी पर्सन है, ये 3 लोग हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग करने वाले हैं।
जो आपके खिलाफ एक एक चीज करके षड्यंत्र रचने वाले हैं। हो सकता है वो पर्सन आपके ही घर का कोई व्यक्ति हो जिसको वीक पॉइंट बना लिया हो हर चीज की खबरी रखने के लिए, क्योंकि ये जो पर्सन है ये भी कोई सुधरा हुआ पर्सन नहीं है। ये पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन नेगेटिविटी बहुत है। ये भी खुश नहीं होता किसी पर्सन को आगे बढ़ता हुआ देख के, नेगेटिविटी बहुत है। तो ये पर्सन चोरी छुपे हिडन तरीके से आप पे नजर रखना, आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ मिलते हैं, किससे मिलते हैं, किस ऑफिस में काम करते हैं, क्या सैलरी है, क्या पर्पस है, सारी हो सकता है आपकी इंक्वायरी निकालें। अगर आपके घर का बंदा नहीं है तो हो सकता है आस पड़ोस या बाहर कोई स्टॉकिंग आप पे करना चाह रहा हो, जिसकी वजह से आप पे नजर रखी जाए और आपका कोई ना कोई एक वीक पॉइंट निकालना चाहते हैं। ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप नो कांटेक्ट में हैं अपने दुश्मनों से। ये कोई भी हो सकता है, आप मैरिड, अनमैरिड, पर्सनल, प्रोफेशनल, कैसे भी देख सकते हैं। उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप पे स्टॉकिंग भी रखी जा सकती है ताकि आप पे नजर रख के आपके वीक पॉइंट्स निकाल के आपको फिर से वार किया जा सके आपके इमोशंस पे, कि आपको मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं। वो किस तरीके से मेंटल टॉर्चर करना चाहते हैं वो उसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास कुछ नहीं है। अभी उनके दिमाग के सिर्फ घोड़े चल रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कैसे तोड़ना है। लेकिन ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, हर तरीके से माइंड सेट किया है कि आपको करना क्या है। आप अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी हद तक क्लियर है कि आपको करना क्या है, लेकिन आपको तोड़ने की कोशिश पूरी की जाएगी, क्योंकि आप जो बैलेंस में हैं ये बैलेंसिंग तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपके हेटर्स को यही चीज़ पसंद नहीं आ रही है जो आप अपने आप को डिवाइन के भरोसे या डिवाइन को आपने सरेंडर कर दिया है। ईश्वर के आप भक्त मुझे दिख रहे हैं, प्योर सोल आप दिख रहे हैं। आप अपने जीवन में कलह कलेश से दूर रह के सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार को या जिनके आप साथ रहते हैं, जिनको आप कंसर्न दिखाते हैं, आप उनके साथ खुश रहना चाहते हैं। लेकिन यही चीज़ आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको नेगेटिविटी में डाल दिया जाए, या कुछ ऐसी ही चीज़ें लीगल एक्शन आपको डराने के लिए कर देंगे कि आप डर जाएं। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई बात निकाल के बिना हाथ पैर वाले लीगल एक्शन कुछ निकाल लें, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव रहे, आपके इमोशंस खराब हो जाएं, आप सोच ही ना पाएं, आप इसी चीज़ में उलझ जाएं कि ये लीगल एक्शन हुआ ही क्यों है, क्या किया है, क्या प्रूफ है। तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से ना बांधेंगे, चाहे पुलिस के चक्कर काटने हो, चाहे लीगल एक्शन लेना हो, चाहे कोर्ट केस का हो, कोई ना कोई। कुछ नहीं होगा तो आप पे इस तरीके के इंजाम लगा दिया जाएगा जिससे आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट हो, आपकी फैमिली को अफेक्ट हो, आपकी पर्सनालिटी का अफेक्ट हो। वो इस तरीके से कर देंगे कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से चाल चलने वाले हैं आप पे स्टॉकिंग करके, कि हो सकता है झूठा इंजाम आप पे लगा दें कि आपका कहीं अफेयर है, या झूठा इंजाम लगा दें कि ये पर्सन तो इसलिए छोड़ के गया या नो कांटेक्ट में इसलिए, या फिर ये पैसे इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि ये पर्सन की नीयत अच्छी नहीं है। या फिर ये भी बोला जा सकता है कि ये जो पैसे आप कमा रहे हो उनकी बदौलत आप कमा रहे हो, ये भी हो सकता है। एनीथिंग जिसका कोई मीन नहीं है, जिसको आपको सुन के भी ऐसा लगेगा कि भैया इंजाम लगाना है तो लॉजिक ऐसा लगा हो जो हमें सुन के भी खुशी हो कि हाँ कुछ ढंग का इंजाम लगाया है। तो ये इंजाम भी ऐसा लगा रहे हैं जिसका ना हाथ है ना पैर है, बिना उठ के मुंह चले आए हैं, खड़े होके अब बस इंजाम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बस तोड़ना है, आपको सिर्फ तोड़ना है, बुरी तरह से। बस उनका एक ही पॉइंट है, आपको तोड़ना है। बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका आगे बढ़ना, पैसे कमाना, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस। आपने स्टैंड लेना सीख लिया, डर को हटा दिया। अब तक डरते थे आप, या आपके पास कोई ऐसा वीक पॉइंट था जिसके वजह से आप रुक जाते थे, लेकिन अब आपने उसकी भी परवाह नहीं की क्योंकि पानी सर से ऊपर हो गया है। तो अब आप स्ट्रांग हो गए हो, एक्शन लेने के लिए तैयार हो, जवाब देने के लिए तैयार हो। अब आप नहीं सोचेंगे, अब तक आप सोचते थे, अब आप नहीं सोचेंगे, अब सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे। पहले आप दुनिया को देखते थे, समाज को देखते थे, या अपनी फैमिली की एक
रिस्पेक्ट समझ लो, उनके वजह से आप चुप भी रहते थे, लेकिन अब आप नहीं रहेंगे। आपके हेटर्स कितनी भी प्लानिंग कर लें, क्योंकि नेक्स्ट प्लानिंग अजीब सी दिख रही है, क्योंकि ये जो अकेले में बैठ रहे हैं ना, ये खतरनाक है। क्योंकि हालांकि अभी आपको लगेगा कि चलो मेरे जीवन में अभी शांति है, कोई कलह नहीं, कुछ नहीं, अभी कहीं से कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, अभी मैं शांति में बैठा हूँ या बैठी हूँ, लेकिन एकदम से आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, अभी तक तो सब शांति थी, अचानक से क्या हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 लोग प्लानिंग कर रहे हैं, नेगेटिविटी डालने की कोशिश करेंगे आपको। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी वाइज भी मुझे दिख रहा है, जहाँ आपके पैसे लगे हुए हों और वो निकालना चाहते हो कि ये कह के कि इसमें भी मेरा नाम है, या आपने हेटर्स के साथ मिलके एक ही जगह प्रॉपर्टी ली हो और इसमें भी षड्यंत्र रच रहे हो कि ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये भी हो सकता है। या प्रॉपर्टी आपकी भी है, उनकी भी, आपके नाम से लोन लेना चाह रहे हो। एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ये इनका नेक्स्ट, इनका प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, नेक्स्ट इनकी चाल है। और ये जो हरकतें इनकी आएंगी, ये जो नेक्स्ट चाल है, क्योंकि इस बार तो बैकफायर हुआ था, कर्मा मिला था, ये हरकत के बाद भी रिवर्स बैक है। रिवर्स बैक कैसे? तंत्र मंत्रा से नहीं, जो भी ये हरकत करेंगे इनके कर्मा के फल इनकी बाल्टियों में भरता जाएगा। आपके जीवन में इनकी हरकतों से कुछ भी ये कर लें, आपकी ही जीत होगी। कोर्ट केस कर लें, लीगली डाल दें, कुछ भी कर लें, या आपको बदनाम कर दें, या आप पे उंगलियां उठा लें, कुछ भी कर लें, जीत आपकी ही होनी है, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर। लेकिन जो आप पे उंगली उठाएगा, जो आपको, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, जो आप पे उंगली उठाएगा, जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा, उसको ये नहीं पता कि ये बुरे कर्मा नहीं, पता नहीं कौन से गंदे कर्मों में जाएंगे, जो इस जन्म में तो नहीं मिटेंगे, इस जन्म में नहीं मिटेंगे। अगला जन्म लेना पड़ेगा जिसमें ये जन्म उनको याद ही नहीं रहने वाला। ये कर्मा ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आप प्योर सोल हैं। आप शांति रखें, आप इंटेंशन आपकी अच्छी है, डिवाइन पावर है आपके अंदर, ईश्वर पे आपको पूरा भरोसा है, सरेंडर आपने कर दिया है। आप सिर्फ अच्छे कर्म करें, आपके ही तरफ सारा झुकाव है, शनिदेव का पूरा सपोर्ट है, और आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप आगे बढ़ें। बॉटम ऑफ द डेक, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये आपको इस हालत में देखना चाहते हैं, स्ट्रेस में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप हंस रहे हैं ना, खिलखिला रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए। ठीक है, अब इस हालत में अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस लेंगे हम आपके लिए, गाइडेंस जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये सिचुएशन आएगी तो आप कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है, कैसे वर्कआउट करना है, क्या मैं जाके लड़ाई करूं, क्या मैं जवाब दूं, मुझे किस तरीके से वर्कआउट करना है, ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो मैं बताऊंगी। अपनी इनर वॉइस की बात सुने, पहली चीज। ठीक है, ये सब चीजें देख के स्ट्रेस में नहीं आना है, अपने आप को बांधना नहीं है, ये चीज याद रखें। एकदम स्ट्रेस में नहीं आना है, रिलैक्स रहें जितना रह सकते हैं, मेडिटेट करें, इंट्यूशन करें, इनर वॉइस की आवाज सुने, क्योंकि आपके शत्रु आपको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहली चीज तो ये है कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, किसी भी बाहर वाले पे, किसी भी बाहर वाले इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी आपसे कुछ भी बोलता है, पूछता है, इनफैक्ट इन दिनों तो आप अपने घर वालों पे भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आप जब ट्रस्ट नहीं करेंगे, इनर वॉइस की बात सुनेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी कम होगा। बाकी आप डिवाइन पे ही सरेंडर कर दें, ईश्वर पे भरोसा रखें, करने वाले वो हैं। आपको कोई ना एक्शन लेना है, ना आपको कोई लड़ाई करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना है। आप अपनी चीज़ भी कोई एक्सप्लेनेशन ना दें अगर आपसे कोई पूछता भी है तो।
ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ जिस राह पे चल रहे हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढें, छोटी छोटी चीज़ों में जो आप ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, और इसी को ही कायम रखें, ठीक है। और अपने जो आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप सेटिस्फाइड हैं, उसमें आप पूरा कंप्लीटली अपने आप को पार्टिसिपेट में डाल दें। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उससे सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। गो विद द फ्लो, धीरे धीरे चलें। कुछ फटाफट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन आपको नहीं करना है, ठीक है। बर्डन में आपको नहीं रहना है, बल्कि आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ये चीज़ रहे, मोमेंट टू मोमेंट, कदम कदम पे फूंक मार के चलना है आपको। ऐवी आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट कर लिया, किसी को भी एक्सप्लेन देने शुरू हो गए, आपको हो सकता है, आप इंसान हैं, ईगो हर्ट हो सकता है, हर्ट भी हो सकते हैं आप, लेकिन नहीं, जताना नहीं है आपको कि आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है। नॉर्मल वे में आप जवाब दें और आगे बढ़ें। स्लोली स्लोली फूक फूक के कदम रखना है आपको। हर एक इंसान को आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। करेजियस के साथ आगे बढ़ें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं, और अपने शत्रु पे तो स्पेशली भरोसा ना करें, और उनके भेजे हुए दुश्मनों पे भी आप भरोसा ना करें। किसी पे भी आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो प्लानिंग तो करेंगे, ये शांत नहीं बैठने वाले, ये मैं बता देती हूँ। ये फिर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेंगे आपको नीचे गिराने की। ये शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये इस समय पे आग बबूला हो रखे हैं। इनके इमोशंस इतने गड़बड़ा रखे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख के, शांति में देख के ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, इसलिए मैंने गाइडेंस दी है, इस गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि भिड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आपसे बात करता है, प्यार से ही रिस्पॉन्स करें, ताकि सामने वाला उल्टा आपको पागल ही बोले, ठीक है। इससे बहुत बेस्ट सॉल्यूशन निकलता है ना। पेशेंस रखना है, कंट्रोल। तो आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।